सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड रिजल्ट्स इन स्ट्रेट लाइंस। ओके, वैसे ट्रिक्स तो हम काफ़ी सारे चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में और सारे चैप्टर्स में भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं लगा, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द ट्रिक्स, और ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, अदरवाइज़ हमारा सेट थ्योरी चल रहा था। वैसे स्ट्रेट लाइन तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिए, 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी गिवन थे स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट पाथफाइंडर के सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो जो बच्चा एनडी की तैयारी कर रहा है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो एयरफोर्स एंड नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। और जो लेक्चर्स दिए थे वो भी आपको देखने चाहिए, बिकॉज उन्हीं से रिलेटेड आपके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप पाथफाइंडर की भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी नॉलेज इनहेंस होगी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, पहले रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत अच्छा है ये ट्रिक आपका। सपोज कीजिए, ये ट्रिक क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ओके, जिसके वर्टिसेस ए बी और सी हो गए। अगर ए बी का जो इनकी जो साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है, ए सी का मिड पॉइंट आर है। अगर पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x1, y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2, एंड R के कोऑर्डिनेट्स हो गए x3, y3। ओके, तो अगर मुझे ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो मैं ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चुटकियों में निकाल सकता हूँ। कैसे? अब देखिए, आपने करना क्या है। सपोज कीजिए मुझे ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। ए जो वर्टेक्स है इसका कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ए के अगल बगल मीन्स आजू बाजू, ए के आजू बाजू में ये और ये हैं। ठीक है, आर और पी हैं, और सामने में कौन है, आर है। तो आपने क्या करना है, ए के जो आजू बाजू वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उनको ऐड करेंगे और सामने वाले के कोऑर्डिनेट को घटा देंगे। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करूँगा और सामने वाला जो क्यू है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को घटा दूंगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम ऐसे कहानी जाएगी। मीन्स y1 और y3 को ऐड करूँगा, माइनस y2 कर दूंगा, सीधे रिजल्ट आ जाएगा। अगर b का निकालना है, ठीक है, b के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो b के आजू बाजू कौन पॉइंट्स हैं, b के आजू बाजू आपके ये p और r है। तो आपने x1 और x3 को ऐड करेंगे और सामने वाला जो r है इसका जो x कोऑर्डिनेट है x3, इसको घटा देंगे। ओके, तो सीधे आपका b का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 और y2 को ऐड करेंगे इनके। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और सामने वाले का जो वाई कोऑर्डिनेट है y3, उसको घटा देंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत आसान है और काफ़ी सिंपल भी है। आप बहुत जल्दी ये चीज़ें फाइंड कर लेते हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ए बी सी मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। सपोज़ कीजिए इसका जो मिड पॉइंट है ए सी का 1, 2 है, और ये हो गया सपोज़ 3, 4, और तीसरा मिड पॉइंट हो गया 5, 3 सपोज़। ठीक है, तो 5, 3 हमने ले लिया। अब देखिए, इस ट्राइंगल ए बी सी के 3 साइडों के मिड पॉइंट आपके सामने में है और मुझे इनके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो ए का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए के आजू बाजू में जो हैं इनको एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करूँगा। तो 5 + 1 6, और सामने वाला जो ए के सामने वाला जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, उसको घटा दूंगा। तो 5 + 1 6, 6 - 3 3 आ गया। दैट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, और वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़िए आजू बाजू वाले 3 + 2 कितना हो गया 6, 3 + 2 5, और सामने वाला वाई कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 + 2 5, 5 - 4 दैट इज़ 1। ओके, 3, 1 ए के कोऑर्डिनेट्स आ गई। वैसे आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या आएंगे, सी के अगल बगल आपने झांकने हैं ये। ठीक है, और सामने झांकना है, सामने वाले को लास्ट में देखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कीजिए, 1 + 3 4, 4 - 5 -1 हो गया। ठीक है, और 2 + 2 + 4 6, 6 - 3 3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, वैसे आप बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दीजिए। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए बी के अगल बगल वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप क्या करेंगे, इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कीजिए। 5 + 3 8, और सामने वाला जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा दीजिए। 5 + 3 8 - 1 7 आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 + 4 7, 7 - 2 5। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वाकई में मिड पॉइंट निकले नहीं निकले। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए
ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो 5,3 आ रहा है, तो आप चेक कीजिए 3 + 7 मिड पॉइंट जो आपका सेक्शन फार्मूला उससे आप चेक कर सकते हैं। 3 + 7 10, 10/2 5 आया, ठीक है बिल्कुल सही है। 1 + 5 6, 6/2 3 आया, बिल्कुल सही है। अब आप बी सी का भी चेक कर लीजिए, बी सी का मिड पॉइंट 7 + -1 6 आ गया, 6/2 3 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल मिड पॉइंट। और 5 + 3 8, 8/2 4 आ गया, ठीक है। और वैसे ही आप ए सी का भी चेक कर सकते हैं। तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट था 3 था, 3 + -1 2 आ गया, 2/2 1 आ रहा है, ठीक है बिल्कुल सही है। और वाई कोऑर्डिनेट 1 + 3 4, 4/2 2 आ रहा है, ओके। बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपकी, इसको अप्लाई करने पे आपकी काफ़ी जल्दी जो है शॉर्ट में रिजल्ट्स आ जाते हैं, ओके। अच्छा लगा होगा आपको तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा नीचे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, फिर से एक ट्राइंगल आपके सामने ABC, ओके। इसमें केवल आपको 2 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। सपोज कीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है x1, y1, इसके ऑलरेडी मालूम है। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है सपोज x2, y2, ठीक है। और इनका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड मीन्स जहाँ पे इनके मीडियंस मिल रहे हैं, ये P, Q एंड R मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो बने हैं AQ, CP एंड BR आर द मीडियंस, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका सेंट्रॉइड है, जिसको हम G लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस G के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मालूम है। सपोज कीजिए अल्फ़ा, बीटा गिवन है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें अल्फ़ा, बीटा गिवन है, ओके। तो इस केस में अगर आपने सी की वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे इक्वेशन ना बना करके डायरेक्टली इसकी तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। तुरंत ही आप अगर रिजल्ट अपने माइंड को ट्रेन करेंगे इस तरीके से हमेशा, तो आप डायरेक्टली आप इसी तरीके से आदत आपकी बन जाएगी और सीधे आप रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। वैसे आपको मालूम तो होना चाहिए कि सेंट्रोइड होता है आपका, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, फिर अपॉन 3 करेंगे, फिर एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रोइड का। तो उस तरीके से इक्वेशन बना के आप कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट इस रिजल्ट से आपका थोड़ा रिजल्ट शॉर्ट हो जाएगा, उसी रिजल्ट को थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे कोई ट्रिक भी नहीं कह सकते आप इसको, बट केवल रिजल्ट को थोड़ा सामने शॉर्ट कर दिया है। दैट मीन्स अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको 3 गुना कर दूंगा और फिर इन दोनों को तुरंत घटा दूंगा, -x1 -x2 मीन्स इन दोनों को घटा दूंगा, या इन दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दो और क्या बोलते हैं इसके 3 गुने से घटा दो, बात एक ही है, ठीक है। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट वाली बात होगी। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वही करूँगा, जो आपका जी का वाई कोऑर्डिनेट है उसका 3 गुना कर दूंगा और इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ करके घटा दूंगा, ठीक है। y1 - y2 लिखो ब्रैकेट में, या तो यहाँ पे 3 बीटा -y1 + y2 लिखो, जैसे आपको अच्छा लगता है। इन दोनों को जोड़ के फिर घटा लो बाद में तो वो भी चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 अल्फ़ा -x1 + x2 किया, बात एक ही है। इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ही है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो 3 गुना करना है सीधे सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट है उसका, एक्स या पहले एक्स का निकाल तो एक्स का 3 गुना कर देंगे, फिर आपने रेस्ट ऑफ द जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको जोड़ करके घटा देना है। सपोज़ कीजिए एक हमने एग्जांपल लिया, जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक मान लेते हैं इसमें आपका 1,2 हो गया एक वर्टेक्स, दूसरा 2,3 हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं इसका सेंट्रोइड जो बना इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड बना, जहाँ पे इनके मीडियंस मीट कर रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ 0,3 सपोज़, ठीक है। तो इसका सेंट्रोइड ये हो गया। अगर मुझे तीसरा वर्टेक्स निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, ये आपका जो 0 दिख रहा है, 0 का 3 गुना किया, 0 ही आएगा। फिर मैंने दोनों के जो पॉइंट्स, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है 1 और 2, इनके एक्स कोऑर्डिनेट जो है इनको ऐड किया, घटा दिया, तो 0 - 3 आपका आ गया, सीधे रिजल्ट आ गया। देखते ही आपका सॉल्व कर दे रहे हैं आप तुरंत, तो 0 - 3 आएगा। और वैसे फिर आपने ये जो 3 था, जी का जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको देखिए, इस 3 का हमने दुगुना किया, कितना आ गया 6 में आपने क्या करना है अब, इनके जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देना है, 3 + 2 5, 6 में से 5 घटाए 1 आ गया। तो डायरेक्टली आप रिजल्ट निकाल सकते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। दैट इज़ वाई आई वांट टू से हियर, और ये चीज़ आपके दिमाग में होनी भी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम बचाना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी वहाँ पर, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो माफ़ कीजिएगा मुझे, प्रोसेस आपके सामने में क्लियर है। तो आपने क्या करना है, अपने माइंड को वैसे आप ट्रेन कर सकते हैं, ओके। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। सो तीसरा आपका रिजल्ट है वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेथड्स।
अगर आपको 3 लाइंस की इक्वेशन गिवन है और 3 लाइन से एक अगर ट्राइंगल बनता है, सपोज मीन्स अगर क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बनता है और उस ट्राइंगल की आपने एरिया निकालनी है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं जहाँ पे लाइंस वगैरह मीट कर रहे हैं। फिर 3 बार आप सॉल्व करेंगे 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, फिर आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, फिर आप फार्मूला लगाओगे। फार्मूला आप लगाओगे तो या तो डिटर्मिनेंट से बनाओगे, या आप जिसे जो क्लास 10 में फार्मूला पढ़ा था उससे निकालोगे, या आप स्टेयर मेथड जो मैंने बताया था आपको स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग लेक्चर 1 में बताया था, तो वो भी आपका ट्रिकी अप्रोच है, उससे भी आप निकालेंगे, तो वो भी ट्रिकी है, ठीक है। बट डिस्पाइट दैट फिर भी आपका लेंदी हो जाता है। तो इसको यहीं पे शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सपोज़ कीजिए इन तीनों लाइन से एक ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का नाम मैंने ले लिया ABC, उसके वर्टिसेस हो गए ABC, तो बना एरिया। अगर हमने निकालनी है ट्राइंगल ABC की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट 1 इंटू डिटर्मिनेंट 2 इंटू डिटर्मिनेंट 3। ओके, तो देखिए अब ये डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2, डिटर्मिनेंट 3 क्या है और ये डिटर्मिनेंट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो न्यूमरेटर में आपका डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप फटाफट जो है, जैसे ही आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे, इनमें से आप केवल x और y को हटा दीजिए, बाकी सब वैसे ही रहेगा, और ये इनका एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए। x और y को हटा दो बस, तो 7 - 2 10, और दूसरे में आ जाएगा 7 2 - 10, और तीसरे में आ जाएगा 9 1 2। ओके, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप तुरंत निकाल सकते हो तो ठीक है, या ऑपरेशन करके निकालना चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है। अदरवाइज़ आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं तुरंत, इतना टाइम टेकिंग तो नहीं है। बट वैसे देखा जाए तो इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो बहुत ईजी बन रहा है। अगर मैं R1 और R2 को ऐड करूँ, R1 में ऑपरेशन करता हूँ R1 + R2, तो रो 1 क्या बन जाएगा 7 + 7 14, और -2 + 2 0 बन गया, और 10 + -10 0 बन गया, और R2 और R3 तो ऐसे ही रहेंगे -10 और 9 1 2। ओके, ये निकाला हमने। इसके बाद इसको एक्सपेंड करना इजी हो गया, केवल ये आपका फर्स्ट रो से एक्सपेंड हो जाएगा, 14 ही 14 यहाँ पे है उससे ही हो जाएगा काम। 14 के साथ क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 -10, तो 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 14 × 14 कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196। ये तो आपने फटाफट कैलकुलेट किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 और डिटर्मिनेंट 3 की वैल्यू निकालनी। तो डिटर्मिनेंट 1 क्या होगा, तो इसको आपने माइंड में मैप बनाना है, ये नहीं कि आप डिटर्मिनेंट 1 हो इसको बार बार आप नीचे उतारो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी बात कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे 7 है, फिर -2 है, ठीक है, और नीचे वाले में 7 है और दूसरा या आपका y का कोफिशिएंट 2 है, तो इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा 7 - 2 7 2, तो इसकी वैल्यू हम निकाल। तो डिटर्मिनेंट 1 तो हम बिना लिखे ही निकाल देंगे यहाँ पे, तो 7 2 जा 14 हो गया आपका, एक क्रॉस में 7 2 जा 14 -7 2 जा 14, और लेकिन -14 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, तो 14 + 14 कितना हो गया 28। वैसे आप डिटर्मिनेंट 2 निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट 2 के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आपके दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन में आइए, दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन में आएंगे तो इसमें भी आप x और y की जो कोफिशिएंट है उससे डिटर्मिनेंट बना लीजिए इन ऑर्डर। तो यहाँ पे 7 × y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 7 1 जा 7 हो गया आपका ये, और फिर आपके 9 × +2 आपका हो जाएगा +18, तो -18 यहाँ पर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और कितना आ जाएगा उसको -11 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 3 को आप लिख ही लेना क्योंकि आपका ये उल्टे क्रम में, क्योंकि हम सीक्वेंस जब चल रहे हैं। अब ये जो होगा इक्वेशन 3 और 1 से आएगा, बट यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना कि 7 - 2 ऊपर में लिखा और 9 1 नीचे में लिखा, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो 9 1 ऊपर में लिखेंगे हम, 9 और 1 मीन्स थर्ड वाला जो इक्वेशन है इसके x और y कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे ऊपर में, और उसके बाद इक्वेशन 1 के जो आपके हैं x और y कोफिशिएंट इसको इसके नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, तो कितना आ रहा है देखिए आप -18 -7। ओके, तो बहुत इजी तरीका है। -18 × -7 कितना हो गया -25। तो ये तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लिया, वैसे एग्जाम में जो आता है सिंपल ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हमने निकाल दिए हैं, बट केवल आपने सॉल्व करना बचा हुआ है। तो इनका माइनस वैसे ही हटा दो, क्या करना है हमने, क्योंकि वैसे ही मॉडुलस हमने लेना है तो माइनस से तो कोई काम है नहीं, तो मॉडुलस तो खाली फॉर्मूले में हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट आपका था 196, तो 196 × 196 हो जाएगा 196 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन
नीचे में आ गया आपका 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 1 कितना था 28 और डिटर्मिनेंट 2 कितना आया था आपका -11, तो +11 लिख दो। और उसके बाद तीसरा क्या था -25, तो +25 हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको फटाफट आपने इवेल्युएट करना है, काटना है। ठीक है, तो इसको काटने के लिए एक काम करते हैं, 2 से पहले इसको कैंसिल करते हैं, या 11 से कैंसिल करना ज़्यादा इजी रहेगा। 6 + 1 7, लेकिन 11 से कैंसिल हो नहीं रहा आपका ये, क्योंकि 6 + 1 7, 9 - 7 2 आ रहा है, दैट मीन्स विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, तो 11 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, कितना बचा 1 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आपका 98 7 से कटता है। ठीक है, 7 4 जा 28 लिख दिया मैंने, और 7 से इसको काटा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, और उसके बाद फिर और ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये कैंसिल हुआ। अब उसके बाद और तो कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, चेक कीजिए, 2 से ये कैंसिल हो रहा है आपका 196, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। 11 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, 25 नीचे में वैसे ही कैंसिल नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 9 जा 63 + 5 68, 686 आ गया। और नीचे में इनको 11 से मल्टीप्लाई करना तो वैसे ही ट्रिकी होता है, 11 इंटू तो सीधे 5 का 5 उतारा, 5 + 2 7 हो गया, और 2 का 2 सीधे लिख दिया। ठीक है, इस 11 से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। 11 से मल्टीप्लाई करना, 5 को सीधे हमने 5 की 5 सीधे उतारा, और 5 और 2 को जोड़ दिया, 7 आ गया, और 2 को ऐसे उतारा ये, तो 11 से मल्टीप्लाई करना सबके लिए ट्रिक्स हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तब जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मज़ा आता है। ठीक है, 686/275 ये आ गई एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आप माइंड को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। होप दिस इज़ क्लियर। ओके, अब चलते हैं 4th प्रॉपर्टी में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे वाला जो प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, ये क्या है, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, ये आपका एक लाइन का इक्वेशन हो गया, और एक पॉइंट लिखा है, मीन्स ये यहाँ मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, यहाँ पे समझाऊंगा कि करने क्या जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपके सामने में एक लाइन गिवन है, आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन आपके सामने में है 3x - 4y + 5 = 0, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट गिवन है -1, 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, -1, 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना है, अगर सपोज़ कीजिए मुझे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो -1, 2 से गुजरे और नीचे वाली लाइन के पैरेलल बने। सपोज़ करो नीचे वाली लाइन L है, तो L के पैरेलल निकले कोई लाइन। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई जो -1, 2 से तो गुजर रही है, बट L के पैरेलल है, इस लाइन को मैंने M नाम दे दिया। अगर मुझे M लाइन का इक्वेशन निकालना है तो बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप हमेशा बनाइएगा, याद रखेगा ये चीज़ें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अब करेंगे क्या हम, मुझे केवल ये 5 से मतलब नहीं है, 5 को तो मैंने वैसे ही काट दिया। ठीक है, और मुझे ये जो पॉइंट है ये अब इम्पोर्टेंट है। अब सीधे गए मैं लाइन का इक्वेशन में, सीधे ये इसको सीधे जैसा था वैसे ही उतारा 3, केवल यहाँ ब्रैकेट का यूज़ किया, और x को ऐसे ही लिखा इसके साथ जो x था, और इसमें से घटाऊंगा क्या मैं, जो ये पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट क्या था -1, 2, इसका x कोऑर्डिनेट -1 था, तो -1 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर मैंने जैसे था y वाले को वैसे ही लाया नीचे, -4 था, -4 ऐसे लिखा, और y को ब्रैकेट के अंदर ले गया, और इसमें से मैंने 2 को जो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट था उसको घटा दिया, -2 = 0 कर दिया, तो ये आपका इक्वेशन बन चुका है। इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ चुका है 3x, और दूसरे ब्रैकेट से -4y आ जाएगा, पहले ब्रैकेट से +3 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट से +8 आ गया = 0। तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर 3x - 4y + 11 = 0। कितना इंटरेस्टिंग है बताइए आप, कि अगर हमें इतने जल्दी रिजल्ट आ जाएँ तो बहुत मज़ा है, क्योंकि ऐसे केसेस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, और क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा आपका आ जाए। ठीक है, वैसे अदर रिजल्ट्स में हेल्प करता है काफ़ी जगह पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है, सपोज़ कीजिए हम यहाँ भी मैंने एक इक्वेशन लिखा है लाइन का, और एक पॉइंट लिखा है, मीन्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस अलग है। अब ये सपोज़ कीजिए आपके पास एक लाइन है। ओके, इस लाइन का इक्वेशन है x + y + 4 = 0, और एक पॉइंट है 1, 2। ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन और गुजर रही है जो कि नीचे वाली लाइन L मान लेते हैं इसको, इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, मींस ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। ओके, और इस लाइन M का हमने इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, तो ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, बाकी इससे पहले वाली की तरह ही है, चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या हैं, पहले तो आप देखिए x और y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट भी आपका 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस 1 को जो है y का जो कोफिशिएंट था यहाँ ले गया, x की जगह पे यहाँ लिख दिया, और इसके साथ लिख दिया x माइनस,
और जो एक्स कोऑर्डिनेट था पॉइंट का, ये 1,2 पॉइंट था आपका, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, ये जो x का कोफिशिएंट था ऊपर वाली इक्वेशन में, अब x का जो कोफिशिएंट था 1 था, तो इसको यहाँ y कोऑर्डिनेट की जगह पे ले गया, सॉरी y वाली प्लेस पे ले गया, और इसका साइन चेंज कर दिया। इसका ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे साइन चेंज करना है आपने, तो 1 को डायरेक्टली 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ +1 है तो -1 लिख देंगे यहाँ, अगर -1 था तो इसको +1 लिख देंगे, तो यहाँ +1 था तो इसको मैंने -1 लिख दिया। ओके, उसके बाद मैंने लिख दिया y माइनस, और जो y कोऑर्डिनेट था पॉइंट का वो 2 था, तो यहाँ 2 लिख दिया इक्वल टू 0। ओके, वेरी सिंपल है। और उसके बाद डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ गया x - 1, और यहाँ से आ जाएगा -y + 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया आपका x - y + 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका लाइन m का इक्वेशन आ चुका है। वेरी सिंपल। तो ये इसका पैटर्न ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कोफिशिएंट्स को अदली बदली करते हैं, लेकिन दूसरा जो कोफिशिएंट है उसको हमने नेगेटिव बना दिया यहाँ पे, और पहले वाले को जो y का कोफिशिएंट था उसको तो वैसे ही उतारा x की जगह पे, और x वाले कोफिशिएंट को y की जगह पे ले गए, बट यहाँ पे इसका साइन चेंज करना आपने, इसका ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिखे हैं, और ये चारों के चारों 4 लाइंस के इक्वेशन है। अगर सपोज़ कीजिए इन चारों लाइनों से अगर एक पैलोग्राम बनता है, ठीक है, और उस पैलोग्राम की आपने एरिया निकालनी है, तो इस तरीके से अगर आप एरिया निकालोगे तो इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। बहुत इजी तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने स्टडी क्या करना है, पैटर्न को समझिएगा पहले, और चीज़ें समझिएगा क्या मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इन चारों लाइनों से पैलोग्राम बन रहा है, पहली बात तो इनमें से आपस में जो अपोजिट जो साइड्स होते हैं पैलोग्राम के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइन्स को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे इनके x और y कोफिशिएंट किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखूँ मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में जो बन रहे हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -2 है, और नीचे आप 4 में भी देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट -2 है। दैट मीन्स ये दोनों आपके आपस में पैरेलल हैं, और जो 2 बचे ये भी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, बट अगर सपोज़ कीजिए इनके कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है, पैलोग्राम तो बनेगा, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ कि पैलोग्राम बन रहा है, तो उस केस में आप क्या देखेंगे, इनके रेशियोज़ को देखेंगे कि किन में रेशियोज़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उनके कोफिशिएंट्स को आप इक्वल करोगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए आप कॉमन लीजिए, उसके कॉमन को उस तरफ भेज दीजिए, या कोई ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जिससे उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं। ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इसको समझाने के लिए, सपोज़ कीजिए यहाँ पे 6x - 4y + 14 होता है। ठीक है, अगर इक्वेशन 4 की जगह ऐसा होता है सपोज़ कीजिए, अब यहाँ तो इक्वल है नहीं, तो मैं क्या करूँगा इस केस में, अब मुझे मालूम है, मैंने चेक कर लिया पहले कि 3/6 इनका जो रेशियो है a1/a2 1/2 आ रहा है, और b1/b2 भी 1/2 आ रहा है, दैट मीन्स ये पैरेलल है। तो मुझे ये x का जो कोफिशिएंट है ऊपर वाले इक्वेशन 1 की तरह इसको भी मैंने 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबको सभी जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे उनको 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 से डिवाइड करूँगा 3x बन गया ही, फिर ये क्या बन जाएगा आपका -2 2 × 4y। ठीक है, और उसके बाद ये बन जाएगा आपका 7 = 0। फिर आपको इस फॉर्म में लाओगे आप। ठीक है, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। ठीक है, तो ये तो इसमें है नहीं, तो मैं एग्जांपल दे दिया, अगर सपोज़ ऐसा आपके सामने में नहीं है, वैसे आ गया तो बहुत ही और भी आसान हो गया, फिर आपने करना ही कुछ नहीं, फिर तो एरिया आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में एरिया बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेम वाले को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो सेम वाले एक पहला और क्या हो गया लास्ट, और सेकेंड और थर्ड वाला सेम वाले हुए आपस में पैरेलल वाले। ठीक, अब तुमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं सेम वालों को उनको घटाना है, मीन्स जो आपस में पैरेलल हैं, जैसे 1 और 4 आपस में पैरेलल थे, तो इनकी कांस्टेंट टर्म्स को आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो 3 - 7, तो 3 - 7 कितना आ गया -4, तो उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप, नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप एरिया निकालने जा रहे हो, ध्यान रखेंगे आप 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 × उसके बाद आपने सेकेंड और थर्ड जो इक्वेशन है ये भी आपस में पैरेलल है, तो इनकी जो कांस्टेंट्स हैं इनको भी आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, -1 - 4, तो -5 आ गया, जो कि मॉडुलस लूँगा तो +5 हो गया। ठीक है, ये आपने कर दिया, इसको लिखा। ठीक है, तो हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ पैलोग्राम। ठीक है, इक्वल टू ये हम निकाल लें अपॉन, अब अपॉन में ध्यान रखिएगा आप क्या करना है, आपने बहुत सिंपल है,
थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया तो आपको पकड़ने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमने एक बार थोड़ा सा वापस जा करके आप सुन सकते हैं चीज़ें, तो आपके सामने में क्लियर होंगी। ठीक है, सेम सेम का मतलब जो लाइंस आपस में पैरेलल हैं उनके कॉन्स्टेंट्स को घटाइए और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए, और उनका हमने पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ना कि नेगेटिव वैल्यू। इसका ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या निकालना है, यहाँ पे उसके बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है आपने। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो आपस में डिफरेंट है, अब सेम वाले को छोड़ दीजिए, आप डिफरेंट में आ जाइए। तो यहाँ पे डिफरेंट वाले दो ही कंडीशंस बनेंगे। ठीक है, जो पैरेलल नहीं है। तो पहला और दूसरा इक्वेशन पकड़ लिया मैंने, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। या आप पहला और तीसरा पकड़ लो। ठीक है, ये भी आपस में डिफरेंट है, जो आप पकड़ना चाहते हो, लेकिन डिफरेंट वाले पकड़िए जो आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, तो इनके जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, इनको आप डिटर्मिनेंट बना करके इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं पे डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ही बनाऊँ तो ऐसा आएगा 3 1 -2 3 ऐसे आएगा। जब यहाँ क्वेश्चन पे ही आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका 2 ऑर्डर का है, तो डायरेक्टली आप 3 3 जा 9 -1 × -2 -2 -1 +2 आ गया, 9 + 2 11 सीधे आ जा रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्या है, आपको बताइए, लिखने की जरूरत ही क्या है। 4 5 या 20 अपॉन कितना आया था 9 + 2 11, तो 20/11 आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम की एरिया हो जाएगा 20/11 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल तरीका है, बताइए आप इससे सिंपल क्या हो सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। तो एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके आप देखिएगा पॉज करके, तो काफ़ी सिंपल तरीका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए। ओके, चलते हैं आप नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। सपोज कीजिए एक यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पॉइंट लिखा हुआ है। अगर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर जिस पॉइंट में मिलेगा, दैट मीन्स हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पैटर्न से तो मैं समझा दूंगा, लेकिन बट फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं इसका पहले फॉर्मूला भी आपको लिखा देता हूँ, उसके बाद आप पैटर्न को खुद स्टडी कर लीजिएगा और उसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए एक पॉइंट आपके पास x1, y1 और एक लाइन का इक्वेशन है। ये लाइन का इक्वेशन हो गया ax + by + c = 0। ठीक है, और इसको एल लाइन मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये परपेंडिकुलर इस लाइन को पॉइंट एम पे मिला। तो इस पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने, दैट मीन्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला आप नोट कर लीजिएंगे। ठीक है, इसको आप हो जाएगा आपका -ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। ठीक है, और प्लस x1, और दूसरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका -b ax1 + by1 + c अपॉन a² + b², यहाँ भी सेम ही आएगा। और फिर इसके बाद आया प्लस y1 लिख दिया मैंने यहाँ। ठीक, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, m पॉइंट की। तो अब इस पैटर्न को अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से फॉर्मूले को, तो यहाँ पे दोनों में एक चीज़ तो आपकी कॉमन है भाई। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने इंसर्कल किया, दोनों में सेम है। तो ये वैल्यूज़ तो हम शुरू में निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, जैसे ax1 + by1 + c दोनों में अपॉन a² + b²। तो a² + b² अपॉन वाला जो पार्ट है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ax1 + by1 + c निकाला। तो ax1 क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 6, और फिर -1 ये आपका b था, b × y1 आपका आ जाएगा कितना -3, और प्लस c माने +4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 6 + 4 10, 10 - 3 7 आ गया। ठीक है, ये 7 आ गया। फिर हमने a² + b² भी निकाल देते हैं। a² + b² क्या बनेगा बताइए आप, ये 3 का स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है -1 इसका स्क्वायर, तो 9 + 1 10 हो गया। ठीक है, तो जो m पॉइंट्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, वो क्या आ जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या है -a। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x जो आपका जो x यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल, इसी का हम क्या ले रहे हैं, कोफिशिएंट का नेगेटिव ले रहे हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 3 का नेगेटिव -3 हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, जो हमने वैल्यू ऊपर निकाली थी 7 से मल्टीप्लाई किया, और नीचे में आपने क्या लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 7 से। ठीक है, अपॉन में आपने लिखा, अपॉन में आपका आ गया a² + b², जो कि आया था आपका कितना 10 के बराबर। ठीक है, फिर प्लस आपने
जो गिवन पॉइंट था उसका भी एक्स ही कोऑर्डिनेट लिया, सब कहानी एक्स एक्स पे जा रही है, तो वाई से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का जो था 2 था, तो उसको आपने सॉल्व कर लिया, उसका रिजल्ट निकाल देंगे। फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, वाई का जो कोफिशिएंट था यहाँ पे -1 था, तो इसका भी नेगेटिव करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस बी है, तो बी तो यहाँ -1 है, तो वाई का जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव कीजिए, +1 आ गया। और इस +1 से किसको मल्टीप्लाई करना है, उसी को जो आपने ऊपर 7 निकाला था 7, और नीचे में आपका 10 ही आएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या करना है, जो वाई कोऑर्डिनेट था पॉइंट का 3। तो इस पैटर्न को अगर स्टडी कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी और इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकेंगे चीज़ें। तो कितना हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, -21/10 + 2, 7/10 + 3, ठीक है। और यहाँ से आपका आ जाएगा 10 × 20, -21 + 20 आपका आ जाएगा कितना, -1/10, और दूसरा आ जाएगा आपका 10 × 3 = 30, 37/10। तो ये आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट रिजल्ट डिस्कस करते हैं हम, दैट इज़ इमेज ऑफ अ पॉइंट। ये आपका लास्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आपने, जैसे मैंने कहा था आपको, इमेज ऑफ द पॉइंट निकालने के लिए आप तरीका वही अपनाएंगे, ठीक है। बट लास्ट में आपने ध्यान रखना है, कहाँ पे ध्यान रखेंगे वो उसको देखेंगे आप, ठीक है। जो हमने किया था किसमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 × 4 = 20, वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है 1 × -13, और जो सी था उसको हमने सीधे लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 20 + 6 26 -13 13 आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को आप रखिएगा, दोनों के पास जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपने a² + b² निकाला, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 26, ये आपने लिखा, ठीक है। और ऊपर में आपने क्या कर दिया, फिर आपने यहाँ पे ध्यान देना, क्या यहाँ पे इसको अच्छे से देखेंगे आप, ठीक है। देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इन दोनों को तो आपने अपॉन में लिख दिया, 26 को आपने दोनों जगह अपॉन में लिख दिया है, ठीक है। 26 हमने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। अब चलिए आप x वाले उसमें, x का जो कोफिशिएंट किया था यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 का नेगेटिव लेंगे -5, जैसे हमने उसमें किया था, किसमें, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हम इसका नेगेटिव ले रहे थे, -5 ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे -5 का दुगुना भी करेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ मत भूलिएगा, इसका दुगुना, नेगेटिव तो लेंगे जैसे फुट में लिया था हमने कि इसका -a हम लिख रहे थे, तो इसका दुगुना लेंगे, तो -5 का दुगुना हो गया -10, ओके, इनटू क्या, जो यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली थी 13, और प्लस जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था वो था 4, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप चलिए y कोऑर्डिनेट में आइए, y वाले टर्म पे आइए, y का जो कोफिशिएंट है कितना है यहाँ पे +1 है इक्वेशन में, तो +1 का आपने क्या करना है, पहले तो नेगेटिव बनाना है, तो -1 हो जाएगा, और -1 का फिर डबल कर देना आप, तो यहाँ भी आप डबल करेंगे, तो ये बन गया -2, और इंटू 13 यहाँ भी आएगा सेम, ओके। और प्लस में क्या आएगा आपका, जो आपका y कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो यहाँ -13 है तो -13 लिख दीजिए, तो -13 हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आपने इसको सॉल्व करना है, 13 × 2 = 26, 2 × 5 = 10, ये कट रहा है, ठीक है। और यहाँ भी आपका 13 × 2 = 26, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा आपके पास -5 + 4 यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा आपका -1 -13, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग हियर -1, -14, okay. तो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13 ऑन द लाइन 5x + y + 6 = 0। तो होप दिस इज़ क्लियर। तो आज की इस क्लास में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसको आप डे टू डे लाइफ में जो भी क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो उसको आप आदत से बनाएंगे, तो आपको बहुत ईजी तरीके से चीज़ें सामने में आएंगी, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं हम, तो फिर अगली क्लास में सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके अभी रह गए हैं, वी विल कंप्लीट देम फर्स्ट, ओके। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।